आप सभी। मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ एवं प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ वचन को पढ़ेंगे और समझेंगे। तो आइए इस पाठ को प्रारंभ करते हैं। ये है हमारा पाठ 7 वचन नंबर। वचन किसे कहते हैं? वे शब्द जिनसे हमें संख्या प्राप्त होती हो, यानी हमें यह पता चलता हो कि यह एक है या एक से ज्यादा, वह वचन कहलाती है। यहां पर एक शब्द दिया है, चित्र दिया गया है। चित्र में लिखा है मछली। अगले चित्र के आगे लिखा है तोता। आगे चित्र में लिखा है औरत। आगे चित्र में है पौधा। ये सभी चारों चित्र एक की ओर इशारा कर रहे हैं कि मछली एक है, तोता एक है, औरत एक है तथा पौधा एक है। आगे दूसरी पंक्ति में हमें चित्र दिए हैं मछलियां। यहां पर 2 मछली हैं, तो मछलियां। यहां पर 3 तोते हैं, इसीलिए तोता की जगह तोते हो गया। यहां पर 2 औरतें हैं, इसीलिए औरत का औरतें कर दिया गया। पौधे एक से ज्यादा यानी 2 पौधे हैं तो पौधे कर दिया। अतः इन शब्दों से हमें पता चल रहा है कि वह एक से ज्यादा है। अतः हम कह सकते हैं कि शब्द के जिस रूप से एक या एक से ज्यादा होने का बोध हमें पता चलता है, उसे वचन कहते हैं। यह पता चले कि वह एक है या एक से ज्यादा, वह वचन कहलाता है। वचन के 2 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? वचन के 2 भेद होते हैं, एक वचन तथा बहुवचन। एक वचन जिस शब्द से किसी संज्ञा शब्द या सर्वनाम शब्द के एक होने का हमें बोध होता है, वह एक वचन कहलाता है। एक का पता चलता है तो वह एक वचन है। जैसे कि लड़का, तितली, गुब्बारा, किताब, पेंसिल, पुस्तक, मेज, कुर्सी, फोन, टीवी, ये सभी एक की ओर इशारा कर रहे हैं। अतः ये एक वचन के उदाहरण है। दूसरा है बहुवचन। जिन शब्दों से यह पता चलता है कि संज्ञा या सर्वनाम एक से ज्यादा है, किसी भी वस्तु या प्राणी की गिनती एक से ज्यादा होती है, तो वे बहुवचन कहलाते हैं। जैसे कि लड़के, तितलियां, गुब्बारे, पुस्तकें, मेजों, पेंसिलों, किताबों, ये सभी एक से ज्यादा की ओर इशारा कर रहे हैं। एक से ज्यादा कितने भी हो सकते हैं, चाहे वह 4 हो, 10 हो, 15 हो, 20 हो या 50 हो, लेकिन एक से ज्यादा होने चाहिए। जैसे ही वो एक से ज्यादा होंगे तो वे बहुवचन कहलाते हैं। तो एक से ज्यादा वाले शब्द बहुवचन कहलाते हैं। अब यहाँ पर कुछ एक वचन और बहुवचन की हमें सारिणी दी गई है। आइए इस सारिणी को हम पढ़ते हैं। पतंग का बहुवचन पतंगें, मिठाई का मिठाइयाँ, नाव का नावें, थाली थालियाँ, गाय का गायें, कटोरी कटोरियाँ, गेंद का बहुवचन गेंदें और मक्खी का बहुवचन मक्खियाँ, नदी का नदियाँ, आँख का आँखें, किताब का किताबें, चूहिया चूहियाँ, बोतल बोतलें, गुड़िया गुड़ियाँ, कमरा कमरे, खिड़की खिड़कियाँ, चूहा चूहे, सभा सभाएं, ताला ताले, बालिका बालिकाएं, कपड़ा कपड़े, माता माताएं, बच्चा बच्चे, माला मालाएं। ये सभी एक वचन से बहुवचन में परिवर्तित हुए हैं।
तो इसी तरीके से हमारा पाठ समाप्त होता है। आइए संक्षेप में इसे दोहराते हैं। शब्द के जिस रूप से उसके एक या एक से ज्यादा होने का बोध होता है वह वचन कहलाते हैं। जिस शब्द से यह बोध होता है कि वह गिनती में एक है वह एक वचन कहलाता है। जिन शब्दों से यह बोध होता है कि वह गिनती में एक से ज्यादा है वह बहुवचन कहलाते हैं। वचन के दो भेद होते हैं, एक वचन तथा बहुवचन। तो इस तरीके से हमारा यह पाठ वचन यानी नंबर समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ आप सभी लोगों को यह पाठ भली भांति रूप से समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।